हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी फीमेल हाइजीन चेकलिस्ट, वो तमाम प्रोडक्ट्स जिनकी हर लड़की को ज़रूरत होती है। ये चेकलिस्ट ब्राइड्स टू बी, होम मेकर, टीनेजर, ऑफिस, यूनिवर्सिटी, हर किस्म की लड़की के लिए बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव रहेगी। दैट्स वाई आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और कोई भी पार्ट इस वीडियो का स्किप नहीं करना। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो चेकलिस्ट में पहली चीज़ आ जाती है पैंटीज और ब्रा। तो आप लोगों को बस मैं यही रेफ़र करूँगी कि आपने एक तो अपने अंडरगारमेंट्स को डेली बेसिस पे चेंज करना है, और दूसरा ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने जो भी अंडरगारमेंट सेलेक्ट करनी है वो अपने जो आपने ड्रेस पहना है ना उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट करनी है। डार्क ड्रेस के नीचे डार्क आपने अंडरगारमेंट पहनी है और लाइट ड्रेस के नीचे आपने लाइट अंडरगारमेंट पहनी है। और आपके भले पीरियड्स नहीं भी हैं फिर भी आपने डेली रूटीन में पैंटीज पहनी है। इससे क्या होता है कि जब आप वॉशरूम में जाते हैं, आप टॉयलेट पेपर यूज नहीं करते, तो आपके जो ट्राउजर है ना बार बार गीला होके ना तो वो बहुत जल्दी खराब हो जाता है। और दूसरा, जिन लोगों को डिस्चार्ज का इशू होता है उनके लिए भी ये बहुत ज्यादा बेटर चीज है कि आप पैंटी पहन के रखें, इससे आपका ट्राउजर भी खराब नहीं होगा। इसके अलावा अब हम डिस्कस कर लेते हैं माउथ केयर प्रोडक्ट्स। और इसके अंदर मैं आपको हमेशा से यही रेफर करती हूँ कि सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले आपने किसी भी अच्छी टूथपेस्ट से ब्रश करना है। कभी भी आपने ऐसा नहीं करना कि ब्रश किए बगैर आप सो जाएं। और इसके साथ साथ आपने डेली बेसिस पे माउथ वॉश भी यूज़ करना है। ये लिस्टराइन का माउथ वॉश है, बहुत अच्छा है, मिंट फ्लेवर में है। आपके माउथ के अंदर जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं ना ये उसको किल कर देता है, माउथ को नीट एंड क्लीन कर देता है। और लास्ट पे मेरे पास ये फ्लॉस है। फ्लॉस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके दांतों के दरमियान जितना भी कोई मटीरियल वगैरह फंसा होता है ना ये बहुत अच्छे से उसको निकाल देता है। इसलिए रात को सोने से पहले आप अपने दांतों पे फ्लॉस करके सो रहे हैं। मैं आपके साथ शेयर करूंगी एयर क्लीनिंग टूल, जिसका सबके पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको इजीली दराज से मिल जाएगा, 300 या 400 रुपीज़ का। इस तरह से ये टूल्स होते हैं। आपने कानों को साफ करने के लिए कभी भी कॉटन बड यूज़ नहीं करना। डॉक्टर भी आपको यही रिकमेंड करते हैं कि आपने कॉटन बड यूज़ नहीं करना। इस तरह के ये इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कि सेफ टू यूज़ हैं। इस तरह से कानों के मैल वगैरह निकालने के लिए आप इस तरह के इंस्ट्रूमेंट को यूज़ कर सकती हैं। सारी की सारी जितनी भी मैल होती है ना वो इजीली बाहर आ जाती है। इन टूल्स के थ्रू आप कानों के बाहर से भी बहुत अच्छे से अपनी मैल वगैरह निकाल सकती हैं, सफाई कर सकती हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा जो है ना ये अच्छी चीज़ है, आप इसको दराज से परचेज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं फुट केयर में। और फुट केयर के अंदर हमें चाहिए सिलिकॉन सॉक्स और हमें चाहिए फुट क्रीम। फुट क्रीम मेरे पास निविया की है और ये सिलिकॉन सॉक्स आपको 99 रुपीज़ में दराज से मिल जाएंगे। जिन लोगों को इशू होता है कि उनकी एड़ियाँ बहुत ज़्यादा फटी होती हैं, ख़राब हो जाती हैं, तो आपने रात को सोने से पहले कोई भी मॉइस्चराइज़र ले लें। मैं निविया के ले रही हूँ, आप कोई भी मॉइस्चराइज़र ले लें, वैज़ ले लें। इस तरह से आपने अपने पाँव पे अप्लाई करनी है और साथ ही साथ आपने अपनी एड़ियों पे भी अप्लाई करनी है जहाँ से आपकी सारी की सारी एड़ियाँ फटी हुई हैं। और फिर आपने ये सिलिकॉन सॉक्स पहन लेने हैं। बहुत ही ईजी है इनको पहनना और बहुत ही कम्फर्टेबल ये सॉक्स हैं। जब आप इन सॉक्स को पहन के सारी रात सोएंगे ना तो ये आपकी जो सारी एड़ियाँ फटी होती हैं ना वो रात के अंदर ही जो है ना वो हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। और आहिस्ता 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 2 या 3 दिन बाद आप खुद ये फील करते हैं कि आपकी एड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, नीट एंड क्लीन हो जाती हैं। बात कर लेते हैं इंटीमेट केयर प्रोडक्ट्स की, जिसका हर गर्ल के पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करूँगी ये प्राइवेट पार्ट वाइटनिंग क्रीम। अगर आपकी डार्क अंडर आर्म्स हैं, अंडर लेग्स हैं, तो ये क्रीम बहुत ही अच्छी चीज़ है। स्टेरॉइड्स फ्री है, ऑर्गेनिक ब्लूम की है, कोई केमिकल इसके अंदर नहीं है और सेफ टू यूज़ है। तो वो बच्चियाँ जो ब्राइड्स बनने वाली हैं उनके लिए ये एक बहुत ही मैजिकल प्रोडक्ट है, सेफ टू यूज़ है। आप इसे यूज़ करके देखें और इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। इसके बाद मैं आपको रिकमेंड करूँगी ये फेमी टाइड पाउडर। वो सारी खवातीन जिनकी डिलीवरी के बाद वेजाइना लूज हो जाती है और इस चीज़ को फेस करी होती है पर किसी के साथ डिस्कस नहीं करती, तो आपने ये पाउडर यूज़ करना है। इसको यूज़ करने का तरीका भी मैं आपको बताती हूँ। इस तरह से आपने अपनी वजाइना पे पहले वेट कर लेना उसको, फिर इस तरह से जो है ना आपने अपने इसको वजाइना के ऊपर अप्लाई करना है। कुछ दिनों में आप ये चीज़ फील करेंगी कि आपकी जो वजाइना है वो टाइट होना स्टार्ट हो गई। एक नेचुरल प्रोडक्ट है जिसका कोई नुकसान नहीं, तो फिर आपको इसको यूज़ करने में क्या मसला हो सकता है। इसके साथ साथ मेरे पास है ये वेजी टाइट मिस्ट। बहुत सी लड़कियों को इशू होता है कि उनके जो होते हैं प्राइवेट पार्ट वहाँ पे रैश स्टार्ट
स्टार्ट हो जाते हैं, इचिंग स्टार्ट हो जाती है, वाइट डिस्चार्ज का इशू होता है, स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है, तो ये वेजिटाइड मिस्ट ये तमाम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर। तो टीनेजर, होम मेकर, यूनिवर्सिटी, ऑफिस गोइंग गर्ल, ब्राइड्स टू बी, सभी के लिए इस तरह का ये वेजिटाइड मिस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। व्हाइट हेड ब्लैक हेड रिमूव करने के लिए हम यूज करेंगे ये स्ट्रिप्स और पिन। सबसे पहले मेरे पास वीड और रिवाज दोनों की स्ट्रिप हैं, दोनों ही बहुत अच्छी हैं और आपको रीजनेबल प्राइस में मिल जाती हैं। इस तरह से ये स्ट्रिप्स होती हैं एक पैकेट के अंदर, और एक डब्बे में 6 पैकेट होते हैं। और ये जो स्ट्रिप है ना कुछ इस तरह से दिखती है। इसका जो स्टिकी एरिया होता है उसको आपने क्या करना होता है, अपने नोज पे अप्लाई करना होता है, थोड़ा सा नोज को वेट करके 5 से 10 मिनट आपने इस स्ट्रिप को अप्लाई कर ही रखना है। और फिर क्या करना है आपने कि आपने इसको उतारना है। जितने भी आपके नोज के ऊपर ब्लैक हेड व्हाइट हेड होंगे सारे के सारे स्ट्रिप के ऊपर आ जाएंगे और आपका नोज नीट एंड क्लीन हो जाएगा। पिन के जरिए भी ब्लैक हेड और व्हाइट हेड इजीली रिमूव हो जाते हैं, लेकिन बाज लोगों की जो स्किन होते हैं वो थोड़ी सी सेंसिटिव होती है, या बाज लोगों की स्किन पे थोड़ी सी एक्ने होती है, रेडनेस का इशू। इससे क्या होता है, थोड़ा सा ये हार्श प्रोसीजर है, लेकिन इससे भी सारे के सारे ब्लैक हेड्स निकल जाते हैं। फीमेल हाइजीन चेकलिस्ट में स्किन केयर प्रोडक्ट्स भी आ जाते हैं और ये 3 प्रोडक्ट आपने यूज करने हैं। बात कर लेते हैं फेस वॉश की। तो मेरे पास ये हिमालय का फेस वॉश है जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा फेस वॉश है, जेल बेस है और सभी स्किन टाइप वालों पे सूट कर जाता है। जिस तरह से बॉडी की एक्सफोलिएटिंग जरूरी है, इस तरह से फेस की एक्सफोलिएटिंग भी जरूरी है। और इसके लिए मैं यूज करती हूँ स्टाइव्स का स्क्रब, जो कि आपके फेस के ऊपर से डेड स्किन को रिमूव कर देता है। इसके अंदर बहुत ज्यादा हार्ड पार्टिकल्स नहीं होते, तो ये क्लींजर और स्क्रब दोनों का काम करता है। और इस स्क्रब को आप वीक में 2 टाइम्स यूज कर सकती हैं। स्किन को हाइड्रेट रखने के लिए, मॉइस्चराइज रखने के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगी ये हाइड्रोफिल का मॉइस्चराइजर, जो कि मेडिकेटेड है और सभी स्किन टाइप वालों पे ये मॉइस्चराइजर सूट कर जाता है और रीजनेबल प्राइस में आपको मिलता है। अब हम डिस्कस करेंगे बॉडी हेयर रिमूविंग इंस्ट्रूमेंट, जिसमें टिंकर रेजर आते हैं फेशियल हेयर को रिमूव करने के लिए, बॉडी हेयर को रिमूव करने के लिए इस तरह के रेजर आते हैं, या आप वैक्स भी यूज कर सकती हैं, जो आपको सुटेबल लगता है प्रोसीजर आप उसको यूज कर सकती हैं, या फिर आप इस तरह का एप्लीकेटर यूज कर सकती हैं अपने को रिमूव करने के लिए। देन मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि सभी गर्ल्स के पास इस तरह की रैश क्रीम होनी चाहिए। सूडो क्रीम है, बहुत ही अच्छी क्रीम है। बहुत सारी गर्ल्स को इशू होता है कि उनकी जो लेग्स होती है उनमें रैश जो है हो जाता है, तो आप इस क्रीम को यूज करके देखिए, 1 दिन के अंदर अंदर आपका रैश भी खत्म हो जाएगा। दफा किसी से पे कट लग जाता है, जख्म बन जाता है, तो ये उसको भी बहुत अच्छे से हील इस वाले से ये बेस्ट क्रीम है। अब देख लेते हैं कि हेयर केयर प्रोडक्ट में क्या आ जाता है। तो आपने इस तरह का वुडन कॉम्ब लाजमी तौर पे यूज करना है। इसके साथ साथ ये स्कल्प मसाजर आपके हेड को, आपके स्कल्प को अच्छे से एक्सफोलिएट कर देता है, डेड स्किन रिमूव कर देता है स्कल्प से, और इसके साथ साथ आपके स्कल्प की ब्लड सर्कुलेशन को भी इंक्रीज करता है। और इसके साथ साथ हेयर केयर में आ जाता है एक अच्छा शैम्पू जो कि आपके हेयर पे सूट करता है। तो मेरे हेयर फ्रीजी है तो मैं मोस्टली ट्रेजमी ही यूज करती हूँ अपने हेयर की फ्रीजनेस को खत्म करने के लिए। हेयर केयर प्रोडक्ट्स के अंदर हेयर ऑयल्स भी आ जाते हैं। तो मेरे पास हिमानी का कोकोनट और आलमंड ऑयल है, और इसके साथ साथ हिमानी का ही मेरे पास कोकोनट ऑयल है। तो वीक में 1 दफा ऑयलिंग मस्ट किया करें। ऑयलिंग करने के लिए आप इस तरह का ऑयल एप्लीकेटर यूज करें, बहुत अच्छी ये चीज है, दराज से आपको मिल जाएगी, आपके रूट्स तक ऑयल जो है वो ट्रांसफर हो जाता है। और आफ्टर शावर अपने हेयर में कोई अच्छा सा सीरम यूज करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये लेवॉन का सीरम है, बहुत अच्छा है। अगर आपके हेयर फ्रीजी हैं, आपके हेयर में शाइन नहीं है, तो आप इस सीरम को यूज करके देखें। हाइजीन के अंदर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, ये है फटकड़ी, जिसको हम एलम भी बोलते हैं। फटकड़ी नेचुरली एंटीसेप्टिक है, इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। आप सभी के वॉशरूम में इस तरह का इतना पीस तो फटकड़ी का लाजमी तौर पे होना चाहिए। जब आप शावर ले लें तो आपने इसको वेट करना और आपने अपने अंडर आर्म्स के ऊपर इस फटकड़ी के इतने से पीस को फेरना है। आप खुद फील करेंगे कि आपके वो स्वेटिंग का इशू जो है ना वो सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि ये नेचुरली तौर पे एंटी प्रेस्पेंट का काम करता है। अगर आपने वैक्स भी की है उसके बाद भी आप इस तरह से फटकड़ी को अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई करेंगे ना, तो आपके वैक्सिंग के बाद जो खारिश होती है ना वो भी मसला हल हो जाएगा। फीमेल हाइजीन में बॉडी केयर भी आती है, और बॉडी केयर के अंदर आपने यूज करना है सोप। आपने क्या करना है, सोप आपने वो यूज करना है जिसकी pH बहुत कम हो, जैसे कि ये लक्स का सोप है जो कि आपकी बॉडी पे बहुत जेंटल रहता है। इसके साथ साथ फिर आपने यूज करनी है ये शावर जेल, और लोफा के साथ आपने शावर जेल यूज करनी है। और बॉडी को एक्सफोलिएट करने के लिए आपने यूज करना है कोई भी अच्छा सा बॉडी स्ट्रॉबेरी बॉडी स्क्रब है, बहुत अच्छे से आपकी बॉडी को एक्सफोलिएट करता है। इसके साथ साथ आप सभी के पास बॉडी बैक स्क्रबर होना चाहिए, बहुत अच्छी चीज है, सिलिकॉन का बना हुआ है। बाज दफा क्या होता है कि हम अपनी सारी बॉडी को नीट एंड क्लीन कर लेते हैं, लेकिन जो पीछे से कमर वाली साइड होती है ना वहाँ पे हमारा हाथ नहीं पहुंचता। तो ये बैक बॉडी स्क्रबर इजीली आपके बैक एरिया को भी अच्छे से नीट
नीट एंड क्लीन कर देते हैं। फीमेल हाइजीन में नेल केयर भी आ जाती है। अपने नेल्स को साफ रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने इस तरह के नेल पेंट रिमूवर वाइप्स ले लेने। अगर आपके नेल्स पे कहीं भी नेल पॉलिश लगे तो आपने इसको अच्छे से रिमूव कर लेना। इसके साथ साथ आपके पास एक बफर होना चाहिए अपने नेल्स को शेप देने के लिए, अपने नेल्स को शाइन बनाने के लिए, अपने नेल्स को खूबसूरत बनाने के लिए। बफर को यूज करना बहुत ज्यादा ईजी है। इसके ऊपर सारे स्टेप्स मेंशन होते हैं। इसके साथ साथ आपने अपने हैंड के ऊपर हैंड क्रीम भी अप्लाई करनी है। निविया की मेरे पास हैंड क्रीम है। तो इस तरह से नेल्स को साफ सुथरा रखना, इनकी केयर करना बहुत जरूरी है। चाहे आपके नेल्स बड़े हैं चाहे आपके नेल्स छोटे हैं, इनकी हाइजीन को मेंटेन रखना जरूरी है। अब हम बात कर लेते हैं सैनिटरी पैड्स पे। तो जब भी आपने पैड सिलेक्ट करना है आपने उसको अपने ब्लड फ्लो के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना है। अगर आपका हैवी ब्लड फ्लो है तो आपने थिक पैड सिलेक्ट करना है। अगर आपका ब्लड फ्लो जो है वो हैवी नहीं है, लो ब्लड फ्लो है, तो आपने थिन पैड सिलेक्ट करना है। मार्केट में जब आप पैड परचेज करने जाएंगे ना तो पैकेट के ऊपर हर चीज मेंशन होती है और आप इजीली जो है वो पढ़ के पैड परचेज कर सकते हैं। बस आपको यहाँ टिप दूंगी, जो आपने यूज पैड है आपने इस तरह से उसको फोल्ड करके और फिर जो इसके ऊपर ये टेप लगी होती है उसके ऊपर टेप लगा के फिर उसको डिस्पोज ऑफ करना है, ना कि यूज करके ऐसे आपने बास्केट में नहीं फेंक देना। आप सभी गर्ल के पास सेपरेट बॉडी एंड फेस टॉवल होना चाहिए। कभी भी बॉडी वाला टॉवल आपने फेस पे अप्लाई नहीं करना। बाज दफा क्या होता है कि बॉडी पे रिएक्शन होता है, आप वही टॉवल जब अपने फेस पे अप्लाई करते हैं तो आपके फेस के ऊपर भी रिएक्शन हो जाता है। इसलिए फेस के लिए आपने अपने पास एक अलग टॉवल रखना है जिससे आपने सिर्फ अपने फेस को क्लीन करना है। इसके साथ साथ मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप कोई बॉडी स्प्रे, परफ्यूम, डिओड्रेंट या एंटीपर्स्पिरेंट लाजमी यूज करें। तो यहाँ पे मेरे पास इम्पल्स का बॉडी स्प्रे है, बहुत अच्छा ये बॉडी स्प्रे, इसकी फ्रेग्रेंस बहुत मजे की है। अगर आपने बॉडी स्प्रे यूज नहीं करना तो आप बॉडी मिस्ट भी यूज कर सकते हैं। मेरे पास हलीमा सुल्ताना की बॉडी मिस्ट है, इसकी बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस है। स्वेटिंग को लॉक करने के लिए आपके पास कोई भी अच्छा सा डिओड्रेंट या एंटीपर्स्पिरेंट भी लाजमी तौर पे होना चाहिए। So yeah, that's it for today's video. I hope this video may be helpful for you. Keep supporting me. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। अल्लाह हाफिज।